हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर मैथ्स क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं फिर से कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 2.2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चंस सॉल्व कराने वाले हैं। यदि इसके पहले वाला वीडियो यानी इसके पहले वाला ये सब सभी क्वेश्चंस जो दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट का, ये सब आप बनाना नहीं सीखे हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप वहाँ जाकर उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए हम सेकेंड नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो देखिए, लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए संख्याएं हैं। यानी ये सब जितने भी दिया गया है ये सब शून्यक है। देखिए, एक में 2 दिया है, यहाँ पर 1/4 कोमा -1, यानी सभी में 2 दिखाई दे रहे हैं शून्यक। तो इस सभी शून्यक से हम लोग को एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो मैं इसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों का एक छोटा सा बेसिक बात बताने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए हम दिखाते हैं आप लोग को। देखिए, लिखा गया है इसमें, जब द्विघात बहुपद में शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिए रहे तो एक सूत्र का उपयोग करते हैं जो इस प्रकार से है। आप लोग देख रहे हैं, यही हमारा है। तो देखिए, लिखा है द्विघातीय बहुपद सूत्र, ये फार्मूला जो है यही हमारा फार्मूला है। तो देखिए, लिखा है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसी फार्मूला के माध्यम से हम इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और द्विघातीय बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। और हाँ, यदि पहले हम इस क्वेश्चंस को समझेंगे। देखिए, लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए संख्या है। यानी क्रमशः का मतलब होता है लगातार। यानी पहले योग दिया है, फिर दूसरा में क्या दिया है, गुणनफल। तो देखिए, फर्स्ट में जब देख रहे हैं एक में तो 1/4 कोमा -1, इसका कहने का अर्थ क्या है कि 1/4 जो है यह शून्यकों का योग है और -1 जो है यह गुणनफल है। तो आइए हम शुरू करते हैं। मुझे आशा है आप लोग का यह क्वेश्चंस ये बात अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो आइए हम, और आप लोग को मैं बता दूं कि अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या कहते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग। योगफल बोल सकते हैं, योगफल भी कहा जा सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, यानी शून्यकों का गुणनफल हम इसको बोलते हैं, गुणनफल। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योगफल और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो लिखेंगे, दिया है शून्यकों का योग तथा गुणनफल। शून्यकों का योग तथा गुणनफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, -1 लिखेंगे। अब बहुपद सूत्र से
बहुपद सूत्र से। तो बहुपद जब सूत्र लिखेंगे क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तब हम इसी पे मान रखेंगे और सारी इसका आंसर निकालेंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम देख रहे हैं क्या है, 1/4 है। तो 1/4 और इंटू यानी गुना एक्स और ये प्लस है तो प्लस और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 बराबर 0। नेक्स्ट क्या करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और ये माइनस है तो माइनस, जब 1 में एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा, x/4 और यहाँ पर देखिए डबल चिन्ह एक जगह दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर मल्टीपल कर लेंगे, प्लस माइनस -1 बराबर 0। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बाटा में दिखाई दे रहा है तो इसको कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1। तो जब 1 4 1 का एलसीएम लेंगे हम तो क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 4 से एक्स स्क्वायर में गुना कर सकते हैं तो होगा 4x² माइनस ये x है तो x और यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर 4 में 1 से गुना कर देंगे तो 4 बराबर 0। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम कि ये ऊपर जैसे है उस तरह लिखेंगे, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 इंटू 4। यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ये बाटा में है यानी भाग में इधर है तो बराबर के जब इस साइड में आएगा तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। जब 4 में 0 से गुना होगा तो 0, यही हुआ आंसर। इसी तरह सभी क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों का यह क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है √2, 1/2 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, √2 है। यानी पहले वाला जो है हमारा शून्यकों का योग दिया रहता है और सेकेंड वाला गुणनफल। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड नंबर वाला, 2 नंबर है तो लिखेंगे दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी का शून्यकों का योग कितना दिया था, √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3 इतना दिया है। तो लिखेंगे अब बहुपद सूत्र से, बहुपद सूत्र हमारा क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब इसी पर रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे या x² है तो x² का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, √2 और इंटू यानी गुना x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, 1/3 यहाँ पर दिया है और यहाँ पर लिखेंगे बराबर 0। फिर नेक्स्ट जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बाटा दिखाई दे रहा है, तब इसको भी बाटा का जोड़ घटाव हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो देखिए इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो
1 है, तो 1 1 और 3, 1 1 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, तो लिखेंगे 3x² माइनस इसके नीचे भी 1 है तो 3 से इसमें भी गुना कर देंगे तो क्या होगा 3√2x और प्लस, और 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, और 1 से जब 1 में मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 1, और इधर लिखेंगे बराबर 0। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 × 3। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 3 ये क्या चीज़ में है, भाग में है, तो बराबर के जब इस साइड में आएगा तो गुना में हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0, 0 में 3 से गुना होगा तो 0, और ये हुआ आंसर। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बहुपद लिखना था। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे, तो यहाँ पर बहुपद होगा, इससे कोई बात नहीं है, आप लोग तेज हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए लिखा है 0 और √5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन है, तो लिखेंगे दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया था 0, तो लिखेंगे 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है √5। देखिए यहाँ तक हो गया। अब लिखेंगे अब बहुपद सूत्र से बहुपद सूत्र हमारा क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब लिखेंगे फिर या x², अब इस पर मान रखेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 इंटू x, और ये प्लस है तो प्लस, और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है √5, तो √5 बराबर 0। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा x² माइनस 0 में x से गुना होगा तो 0, और ये प्लस √5 बराबर 0। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे x² प्लस √5 बराबर 0, और ये हो गया आंसर। बहुत ईजी था, आप लोग समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट हम चौथे क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दोनों का 1 1 है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फ़ा गुने बीटा भी 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1, तो लिखेंगे बहुपद सूत्र से, बहुपद सूत्र हमारा क्या है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पर मान रखेंगे इस पर, तो क्या होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 है, तो 1 और इंटू यानी गुना, और x है तो x, और ये प्लस है तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान क्या है 1 है बराबर 0। अब यहाँ पर क्या रखेंगे x² और माइनस 1 में जब x से गुना होगा तो x, और ये प्लस में 1 बराबर 0। यह भी बहुत ईजी है, यह भी हो गया आंसर।
अब हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखेंगे क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा है एक 1/-1/4 है और दूसरा क्या है 1/4 है, यानी एक माइनस में और एक प्लस में है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है 1/4, यानी एक माइनस में एक प्लस में दिया है। तो लिखेंगे बहुपद सूत्र से आप लोग समझ रहे होंगे, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा बनाने में, इजी है। तो लिखेंगे बहुपद सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब इस पर मान रखेंगे तो क्या होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है -1/4 इंटू एक्स, तो इंटू यानी गुना और एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4 बराबर 0। जब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ पर लिखेंगे या x² और यहाँ पर देखिए डबल चिन्ह है तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में x से गुना करेंगे तो क्या होगा x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। अब यहाँ पर जब हम एलसीएम निकालेंगे इसका तो 4 और यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यह भिन्न में हो गया है तो इसको चेंज करेंगे, तो 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 4। तो ये हो जाएगा 4 में x² से गुना कर देंगे तो क्या होगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो हमारा आंसर क्या होगा 4x² प्लस x और प्लस 1 बराबर 0 इंटू 0, यानी बराबर में 0 इंटू 4 हो जाएगा, तो इधर क्या होगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यही होगा हमारा आंसर। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, एक 4 दिया है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कितना नंबर है 6 नंबर है। तो लिखेंगे दिया है, जो दिया है पहले उसको हम लोग लिख देते हैं। तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और कोमा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं सूत्र लिखते हैं, तो लिखेंगे अब बहुपद सूत्र से। तो बहुपद सूत्र हमारा क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब इस पर इसका वैल्यू रखेंगे तो x² जैसे का तैसे हो गया और ये माइनस तो माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग क्या देख रहे हैं 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और इंटू यानी गुना x है तो x और ये प्लस है तो प्लस, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है तो लिखेंगे 1 बराबर 0। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे x² माइनस 4 में जब x से गुना होगा तो क्या होगा 4x और प्लस 1 बराबर 0। यह भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका, यहाँ पर लिख देंगे आंसर। मुझे आशा है कि आप लोगों का यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं इस प्रकार के जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और सबसे पहले मेरा वीडियो आप देखें।
तो चलिए हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।